ट्रूडो सरकार पर सवाल बहुत से उठ रहे हैं। बात करने के लिए मेरे साथ में खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेरे साथ में कर्नल रिटायर्ड दिनेश नैन जी हैं, विदेश मामलों के जानकार के तौर पर जुड़े हुए हैं, और संजीव श्रीवास्तव जी विदेश मामलों के जानकार मेरे साथ जुड़े हैं। आप दोनों का ही इंडिया न्यूज पर बहुत स्वागत। कर्नल नैन, जिस तरह की सिचुएशन कनाडा में है, भारतीयों के लिहाज से क्या समझें आप? ट्रूडो के दिल दिमाग में चल क्या रहा है? अर्दीप डाला को लेकर खुलकर कोई बात नहीं हो रही, प्रत्यर्पण को लेकर सवाल पूछे तो सवालों को टाला जा रहा है। उस पुलिस ऑफिसर हरिंदर सोही पर जब सवाल उठाए, अब उन्हें भी क्लीन चिट मिलने की खबर है। देखिए, जैसा कि आप कह रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन जीतने के बाद कुछ आशा बंधी थी कि शायद डोनाल्ड ट्रंप ना सिर्फ गुरु पतवंत सिंह पन्नू जो कि अमेरिका में है और ये सब पीछे इन सब चीजों को लीड करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके साथ साथ जो जस्टिन ट्रूडो है आपके कनाडा के जो पीएम है, उनके ऊपर भी लगाम लगाएंगे। कुछ शुरू शुरू में लगा भी ऐसा, बिकॉज अगर आपको याद हो, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था उस टाइम पे कि सभी सिख्स जो है वो खालिस्तानी नहीं है, इट्स ए वेरी स्मॉल लिमिटेड लोग हैं। और हमारा भी ये मानना है कि लिमिटेड लोग हैं पर वोकल ज्यादा हैं, जो वहां पर शोर शराबा ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन माहौल को पूरा खराब कर चुके हैं। और ये अभी की बात नहीं, जैसे कि आपने बताया कि पूरा एक के बाद एक मंदिरों के ऊपर जो अटैक हो रहे हैं, और लास्ट में जो 3 नवंबर को अटैक 2 जगह पे हुआ था, ब्रिम्पटन के अलावा जो कि हिंदू महासभा का मंदिर है, जहाँ पे इनको एक डेथ सर्टिफिकेट या सॉरी लाइफ सर्टिफिकेट वगैरह इशू करने थे हिंदूज को और कैनेडियंस को, हमारे एम्बेसी द्वारा एक कार्यक्रम रखा हुआ था। उसमें आके इन लोगों ने जो खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट इन्होंने हंगामा किया। साथ ही साथ में जो वैंकूवर का एरिया है सूरे, वहां पे भी एक लक्ष्मी नारायण टेम्पल है, उस पर भी अटैक किया गया था। लेकिन दुख की बात यह है कि वहां पे सरदारों को अरेस्ट करने के बजाय हिंदुओं को अरेस्ट करके लेके चले गए। इन्होंने 3 या 4 लोग सिर्फ इन्होंने अरेस्ट किए थे, जिसके अंदर से कि एक शायद चंद्रजीत गुसाल, आई थिंक हिज नेम इज देयर, वो जो निज्जर मारा गया था खालिस्तानी कनाडा के अंदर, उसका असिस्टेंट था। और कहा जा रहा है कि इसी ने सारा का सारा ये जो हिंदू महासभा टेम्पल था, इसके ऊपर पूरा सारा को सारा खेल रचा था। और जैसे कि आप बता रहे कि जितने भी लोग इसके अंदर इन्वॉल्व थे, सबको क्लीन चिट दी जा रही है। मेरा मानना ऐसा है कि शायद इस टाइम पे जब जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच पावर जो ट्रांसफर होने वाली है, शायद जो बाइडेन की जो पार्टी है डेमोक्रेट्स, वो रिपब्लिकन्स के साथ में, वैसे कहने को तो कह रहे हैं कि हम स्मूथली पावर हैंडओवर करेंगे, लेकिन मुसीबतें खड़ी करने की पूरी कोशिश है। बिकॉज जिस जहां एक और वो चीन के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि मैं 60% के करीब टैरिफ लगा दूंगा, जो ट्रेड टैरिफ और टैरिफ लगा दूंगा सामान के ऊपर, वहीं जस्टिस ट्रूडो जो है वो 1.8 बिलियन डॉलर का एक शिप का बनाने का एक जो है पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट चीन को अभी दिया है, पिछले हफ्ते दिया है। तो ये दर्शाता है कि शायद जो बाइडेन जो है, हाँ एक और चीज, जो यूक्रेन के अंदर 6 बिलियन डॉलर का जो फंड कांग्रेस ने सैंक्शन किया हुआ है, यानी वहां की पार्लियामेंट ने सैंक्शन किया हुआ है और अब तक खर्च नहीं हुआ था, तो 1 महीना बचा है जो बाइडेन के पास, और उसके ऊपर भी शायद कार्रवाई बड़ी फास्ट कर दी गई है कि किसी ना किसी प्रकार से ये यूक्रेन को ये फंड चला जाए। बिकॉज जो 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 ट्रंप है, उसने तो कह दिया है कि वो यूक्रेन को सपोर्ट नहीं करना चाहता, ये युद्ध खत्म होना चाहिए। और यही कारण है कि पूरी यूरोपियन यूनियन के अंदर भी अगर आप देखें, खास करके जो इनका नेटो है, उसके अंदर जो पूरे इनका कमांड एंड कंट्रोल जो अमेरिका के पास हुआ करता था, तो पूरा शिफ्ट करके वहां चला गया है। तो एक तरीके से एक पर्दे के पीछे एक गेम प्लान चल रहा है। अब रही बात कनाडा की, जैसा कि आप बता रहे हैं, देखिए कनाडा के अंदर ये जो एंटी हिंदू सेंटीमेंट्स चलने शुरू हुए हैं, ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि सभी के सभी सिख वहां पे खालिस्तानी नहीं है, लेकिन ये वोकल जो लोग हैं जो कि खालिस्तानी हैं, इन लोगों ने वहां पे सब चीज के ऊपर हावी हो रखे। और जो मेन प्रॉब्लम वहां की है पॉलिटिकल प्रॉब्लम। जो इनकी 2 पार्टी है, एक तो जस्टिन ट्रूडो की पार्टी है, उसका शायद अभी प्री पोल का जो सर्वे आया है, मुश्किल से 22 या 23% के करीब इन लोगों का वहां पे दिखाया है कि लोग इनकी तरफ रुझान रखते हैं। जो कंजर्वेटिव पार्टी का 43% के करीब आ रखा है, जो इनकी अपोजिशन पार्टी है। और बाकी जो मेन चीज ध्यान करने वाली है वो ये है कि जो न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी वहां पे जो सतवत ने बना रखी है, जो सरदार है वहां का, उनका पॉलिटिशियन है, उसका गेम बड़ा थोड़ा सा डाइसी है, दोनों तरफ की पावर को हिलाने का। कि इस तरफ जाए तो उनकी मेजोरिटी, इस तरफ जाए तो उसकी मेजोरिटी। इस बात का प्रूफ यहां पे आता है कि इस बार दिवाली सेलिब्रेशंस के अंदर जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, उनको एक दिवाली फंक्शन में जाना था, लास्ट मोमेंट पर उसने दिवाली पे जाना कैंसिल कर दिया। अब इसका इफेक्ट क्या हो रहा है? देखिए, हिंदू सेंटिमेंट्स
अब ये ऐसा जा रहा है, जो आप बता रहे थे हिंदू महासभा टेम्पल में जो हरकत हुई है, ऐसा लग रहा है जैसे हिंदू और सिख्स आपस में लड़ रहे हैं। नो, ठीक है। लेकिन लेकिन गया इंप्रेशन ऐसा है पूरे कनाडा के अंदर। वहां पे कुछ एलिमेंट्स हैं खालिस्तानी जिन्होंने आके वहां पे जो है लड़ाई मारपीट करने की कोशिश की है, ठीक है। और उनके खिलाफ आपने जो अलग एक्शन अलग स्ट्रिक्ट सिनेरियो होना में बात चाहिए की था, है, वो अलग अलग एक्शन हुआ सिनेरियो नहीं में है। बात की है उधर ट्रंप के जीतने के बाद जो अलग अलग इक्वेशंस पर संजीव जी पिछले दिनों हम बात कर रहे थे। हम बात कर रहे थे कि अगर भारत और कनाडा के बीच में रिश्ते ठीक नहीं है या फिर फास्ट ट्रैक वीजा जो बंद करने की बात है, एक बड़ी फीस इससे कनाडा सरकार को मिलती है, वो जस्टिन ट्रूडो नहीं सोच रहे। साथ ही कनाडा की तरफ से अमेरिका में जो एक्सपोर्ट होता है, जो ओवरऑल एक्सपोर्ट होता है, उसका मुझे लगता है 70 से 80% उसका अमेरिका से ही जुड़ा हुआ है। यहां जस्टिन ट्रूडो नहीं सोच रहे कि उन्हें आर्थिक तौर पर नुकसान हो जाएगा। अगर आर्थिक तौर पर भी चीजें नहीं सोच रहे, बड़े नुकसान को भी वो साइड कर दे रहे हैं, तो दिमाग में चल क्या रहा है? क्या कोई और ताकतें हैं जो सपोर्ट कर रही हैं या ट्रूडो के पीछे हैं? देखिए, बात बिल्कुल स्पष्ट है कि जस्टिन ट्रूडो सत्ता लोलुप है, पावर ग्रीड बहुत है, राजनीतिक जो है रोटियां सेकना चाहते हैं, अपने अल्पमत की सरकार को बचा कर रख के जितना चला सके वो चलाना चाहते हैं। और लगातार उन्होंने जो खालिस्तान समर्थक, ये जो आतंकी जो एलिमेंट्स हैं, जो कि चंद मुट्ठी भर लोग हैं, और जाहिर है कि उन्होंने वहां पर माहौल खराब कर रखा है, जैसा कि हमने डिस्कस किया, कर्नल लैन ने इसके बारे में बताया। और ये स्पष्ट है कि इन चंद मुट्ठी भर लोगों को जस्टिन ट्रूडो ने लगातार अपीच करने की कोशिश की है, उनका तुष्टीकरण करने की कोशिश की है, ताकि वो न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी का जो अपनी सरकार को बचा के रखने में, हालांकि उसने समर्थन वो अपना वापस ले लिया है, लेकिन जो अविश्वास प्रस्ताव 2 बार आया, तो उसमें फिर से एक बार उसने न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी ने जस्टिन ट्रूडो को बचाने में मदद की। और इस लिहाज से अगर देखें तो ये जो जस्टिन ट्रूडो की अवसरवादिता, मैं कहूंगा कि इसकी वजह से वो अपने इस तरीके की स्टैंड को ले रहे हैं, और अवसरवादी भी हैं, और जाहिर है कि वो अभी डोनाल्ड ट्रंप का जब थोड़ा सा दबाव बढ़ा, तो उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया कि खालिस्तानी समर्थक यहाँ मौजूद हैं, लेकिन वो सभी सिखों का रिप्रेजेंटेशन नहीं करते, इत्यादि इत्यादि। तो ये जो लगातार ये जो गोल पोस्ट चेंज करने की और अवसरवादिता का अपना दिखाने की जो कोशिश कर रहे हैं, इससे जस्टिन ट्रूडो लगातार एक्सपोज होते जा रहे हैं। जस्टिन ट्रूडो की अपनी लोकप्रियता लगातार गिर रही है, और मेरा ऐसा स्पष्ट रूप से मानना है कि इस तरीके के अतिवादी आतंक परस्त ताकतों को कोई भी अगर देश प्रेशर और सपोर्ट देने की कोशिश करेगा, तो वो अपने लिए भस्मासुर क्रिएट करे। और ये जो खालिस्तान समर्थक आतंकियों ने कनाडा के अंदर 1985 में एक बड़ी घटना को अंजाम दे रखा है। कनिष्का की जो बमिंग हुई थी, ये बबर खालसा नामक जो आतंकी संगठन था, उसने ऐसा किया था। और जाहिर है कि अभी फिर से अगर वहां के एस्टेब्लिशमेंट ने, यदि विपक्षी पार्टी ने भी इस तरीके की पोस्टरिंग करने की कोशिश की, तो मैं ये स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि ये कनाडा का जो पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों के साथ खिलवाड़ करेगा। और ये जो आतंकी किसी के सगे नहीं है, ये जो खालिस्तान समर्थक हैं, आपकी बातों से समझ में आ रहा है कि जस्टिन ट्रूडो इन कमियों को जानते भी हैं, समझते भी हैं, लेकिन स्वीकार उस तरीके से नहीं कर रहे हैं, और ये सोच रहे हैं जितने दिन सत्ता में